नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। सच बताऊं तो आज के विषय को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हूं, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो वास्तविकता यानी रियलिटी के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान और खास तौर पर तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी परत को खंगालने वाले हैं। हम उस स्रोत को देखेंगे जो इस सृष्टि की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। ये ब्रह्मांड वास्तव में किस चीज से बना है? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये पेड़, ये खुला आसमान, टिमटिमाते तारे या यहाँ तक कि खुद को, तो क्या हमें सचमुच पता है कि ये सब किस बुनियाद पर टिके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर किया है। और आज हम मूल ग्रंथों से जो जवाब खोजने जा रहे हैं ना, यकीन मानिए, वो शायद हमारे सोचने के पूरे ढांचे को ही पलट कर रख देगा। चलिए, अब इस बात की गहराई में उतरते हैं। यहाँ जो तुलना हम देख रहे हैं वही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। देखिए, एक तरफ हमारे आधुनिक विज्ञान का नजरिया है जो कहता है कि इस ब्रह्मांड का मूल मैटर यानी भौतिक पदार्थ और एनर्जी यानी ऊर्जा है। बचपन से हम सब ने स्कूल में यही तो पढ़ा है ना, कि सब कुछ बस अणुओं, परमाणुओं और तरंगों का खेल है। लेकिन दूसरी तरफ तैत्तिरीय उपनिषद का एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो चौंका देने वाला दावा है। इसके अनुसार सृष्टि के मूल में न तो कोई पदार्थ है और न ही ऊर्जा, बल्कि वह आनंद है। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। भाग 1, उपनिषद का महावाक्य। यहाँ हम सीधे मुख्य स्रोत पर आते हैं। ये महावाक्य अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर देता है। न पदार्थ, न ऊर्जा, सृष्टि के मूल में केवल आनंद है। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण सी कविता या दार्शनिक विचार नहीं है। ये टेक्स्ट बहुत ही डंके की चोट पर यह दावा कर रहा है कि आनंद इस ब्रह्मांड का कोई साइड इफेक्ट या सह उत्पाद नहीं है जिसे हम कभी कभार अपनी जिंदगी में महसूस कर लेते हैं, बल्कि असल में ये तो वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी सृष्टि टिकी हुई है। अगर हम इस ब्रह्मांड को एक विशाल फैक्ट्री मान लें तो आनंद ही उसका असली और इकलौता कच्चा माल है। भाग 2, पदार्थ और ऊर्जा से परे। अब इस बात को बारीकी से समझने के लिए हमें वास्तविकता की इन परतों को बिल्कुल एक प्याज की तरह छीलना होगा। इसे हम इन 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है हमारी दृश्य सतह, यानी वो भौतिक पदार्थ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब जब हम इसकी थोड़ा और भीतर झांकते हैं तो दूसरे चरण पर आते हैं, अदृश्य बल या वो ऊर्जा जो इस पूरे पदार्थ को गति देती है, उसे चलाती है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री का कहना है कि हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम ऊर्जा के भी पार जाते हैं, एकदम सबसे गहरे स्तर पर, तब हम तीसरे और अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, परम केंद्र, जो कि विशुद्ध आनंद है। और ब्रह्मांड की ये वैचारिक कल्पना इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देती है। सोचिए कि ये जो भौतिक पदार्थ या मैटर है वो बस बाहर की 15% की परत है, ऊर्जा केवल 25% है। लेकिन जो सबसे बड़ा, विशाल और मुख्य केंद्रीय हिस्सा है, पूरा का पूरा 60%, वो आनंद है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पदार्थ और ऊर्जा का कोई वजूद ही नहीं है, उनका अस्तित्व बिल्कुल है। लेकिन यह ढांचा हमें समझाता है कि उनका वजूद दरअसल उस विशाल आधारभूत केंद्र के ऊपर तैर रहा है जो अंदर से पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ आनंद है। भाग 3, ब्रह्मांड का मूल आनंद। आनंद। अब यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कोई पल भर की मानवीय भावना नहीं है। देखिए, ये वो खुशी नहीं है जो हमें अपनी कोई मनपसंद मिठाई खाने पर मिल जाती है। स्रोत के अनुसार ये वो परम आनंद है जो अस्तित्व की सबसे बुनियादी और संरचनात्मक हकीकत है। ये इस पूरी सृष्टि का पूर्ण केंद्र है। सरल शब्दों में कहूं तो ये वो कॉस्मिक गोंद है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ मजबूती से जोड़े रखता है। भाग 4, सच्चिदानंद, शिव और ब्रह्म। अब ये नाम आप सभी को बहुत ही जाने पहचाने लग सकते हैं, लेकिन स्रोत सामग्री का जो निष्कर्ष है वो बहुत ही स्पष्ट और गहरा है। असल में सभी वस्तुओं का मूल आनंद ही है, जिसे शिव या सच्चिदानंद कहते हैं। वही ब्रह्म है जो सभी का मूल है। दर्शन हमें यही बताता है कि ये सभी नाम उसी एक आनंदमय मूल की ओर इशारा कर रहे हैं जिससे इस ब्रह्मांड में सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो ये बस उसी एक परम वास्तविकता के अलग अलग नाम हैं। और हाँ, अगर हम थोड़ी सी भाषा विज्ञान की बात करें ना, तो सच्चिदानंद शब्द को अगर हम तोड़ कर देखें
तो ये बनता है सत चित आनंद। सत यानी सत्य, चित यानी चेतना और आनंद यानी परम सुख। तो हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस शब्द की बनावट में ही वो आनंद समाहित है जिसकी हम आज इतनी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। सत्य और चेतना का जो अंतिम परिणाम और सबसे ठोस आधार है वो आनंद ही है। भाग 5 जीवन का परम आधार। यहाँ पर स्रोत सामग्री का दावा बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। टेक्स्ट बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि दुनिया की हर एक जीवित वस्तु इसी परम सत्य पर निर्भर है। हर एक प्राणी, चाहे वो मिट्टी में रेंगने वाला कोई छोटा सा कीड़ा हो या फिर हम और आप इंसान, केवल और केवल इसी आनंद के सहारे जीवित हैं। और बात सिर्फ सांसें चलने या जीवित रहने की नहीं है, यह तो वो मूल शक्ति है जो पूरे जीवन को आगे की ओर धकेलती है, हमें विकसित होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम आमतौर पर यही सोचते हैं ना कि हम भोजन और पानी जैसी भौतिक चीज़ों के सहारे जिंदा हैं, और देखा जाए तो शारीरिक स्तर पर ये बात सोलाने सच भी है। लेकिन जब हम इस भौतिक अस्तित्व की तुलना तत्वमीमांसीय यानी मेटाफिजिकल अस्तित्व से करते हैं तो पता चलता है कि असली कहानी तो कुछ और ही है। भोजन बेशक हमारे शरीर को पोषण देता है, लेकिन हमारा जो वास्तविक और अंतिम अस्तित्व है वो उस परम सत्य यानी आनंद के द्वारा पोषित होता है। यही हमारी आत्मा का और हमारे इस पूरे जीवन का सबसे सच्चा ईंधन है। और अंततः ये चर्चा हमें हमारे आज के अंतिम और सबसे अहम विचार पर ला खड़ा करती है। यदि सचमुच इस पूरे ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व का मूल ही ये परम आनंद है, तो फिर हम अपने जीवन के इन रोजमर्रा के तनाव, चिंताओं और संघर्षों को किस नजरिए से देखेंगे? क्या ये ज्ञान हमें हमारे इन बाहरी संघर्षों के पार जाकर उस गहरे आनंद को महसूस करने में मदद कर सकता है, जो हमेशा हमारे भीतर और हमारे चारों ओर मौजूद है? ये एक ऐसा विचार है जो आपको और हमें गहराई से सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। इस प्राचीन ज्ञान को समझने की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय का विश्लेषण करेंगे। तब तक हमारी यह सीखने की यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी।